हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्लेज ऑन मंत्रा। मैं हूं श्रुति मिश्रा और आज आईपीसी वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हर्ट। तो हर्ट क्या है, क्या इसके डिफरेंट डायमेंशंस हैं आईपीसी के अंदर एज एन ऑफेंस, उसको हम डिस्कस करते हैं। आईपीसी में हर्ट को जिस तरह से डिफाइन किया गया है वो बहुत ही सिंपल है। सेक्शन 319 आईपीसी हर्ट को डिफाइन करता है और कहता है हुएवर कॉजेज बॉडीली पेन, डिजीज और इनफॉर्मिटी टू एनी पर्सन इज सेड टू कॉज हर्ट। तो ये सेक्शन जो है ये पढ़ने से ही बहुत सिंपल, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी लगता है, बट स्टिल इसके डिफरेंट डायमेंशंस को हम अभी आगे के स्लाइड्स में समझते हैं। इस सेक्शन के एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स 3 हैं जो सेक्शन में ही लिखे हुए हैं, जिनको हम थोड़े डिटेल में समझते हैं। पहला है बॉडीली पेन, फिर है डिजीज और इन्फॉर्मिटी। तो बॉडीली पेन से हम क्या समझते हैं? बॉडीली पेन, इस वर्ड से ही हमें समझ में आ रहा है कि जो पेन है वो फिजिकल होना चाहिए, बॉडी को फील होना चाहिए। इट शुड नॉट ओनली बी इन द माइंड। इमोशनल या मेंटल हर्ट या प्रॉब्लम, हार्म, इंजुरी, किसी भी तरह का पेन वो इसमें काउंट नहीं होगा। ठीक है, जब तक अगर बॉडी के किसी फिजिकल पार्ट को इंजुरी नहीं पहुंचाई गई है, वहां पर आपको कोई पेन फील नहीं हो रहा, तो वो इस सेक्शन में कवर नहीं होगा। और वो डिग्री ऑफ पेन कैसा होना चाहिए या वो किस मोड से इन्फ्लिक्ट किया गया है, ये सारी चीजें इस सेक्शन के पार्ट नहीं है। ठीक है, तो पेन का ड्यूरेशन क्या था या वो किस तरह से कॉज किया गया, कितना अमाउंट अप्लाई किया गया था फोर्स का, ये सारी चीजें इस सेक्शन के लिए इमटेरियल है। बस इतना है कि हर्ट कब होगा, जब किसी को बॉडीली पेन कॉज किया गया। अब अगर हम बॉडीली पेन की बात करते हैं, तो अगर आप किसी के बाल खींचते हो, जो सपोज कोई लड़का हो या लड़की हो जिसके बाल लंबे हो और आप उसके बाल जोर से खींचते हो, तो वो भी उसको बॉडीली पेन कॉज करेगा। तो क्या वो हर्ट होगा? बिल्कुल, वो भी हर्ट के डेफिनेशन के अंदर काउंट किया जाएगा। ये जो प्रेजेंट केस है आपके स्क्रीन पर, स्टेट वर्सेस रमेश दास 2015 का केस है। इसमें एक हॉस्पिटल में एक कॉरिडोर से पास होते हुए, जहां पर सर्जरी का ब्लॉक था, एक अननोन पर्सन आता है और सामने से आती हुई विमेन को अटैक करता है। वो विमेन के बाल खींचता है जोर से और उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है। इस विमेन का जो हेड है वो जमीन पर जाकर लगता है और यहाँ पर जो अक्यूज है उसे कन्विक्ट किया गया फॉर डिफरेंट ऑफेंसेस अंडर आईपीसी। और उसमें जो एक कन्विक्शन था वो हर्ट के ऑफेंस के लिए भी था, क्योंकि उसने जो विमेन थी उसको बॉडीली पेन कॉज किया था। अब सेकेंड एसेंशियल इंग्रेडिएंट जो है सेक्शन का वो है इन्फॉर्मिटी। तो इन्फॉर्मिटी को हम कैसे समझें? इन्फॉर्मिटी एक वैसे स्टेट ऑफ माइंड को डिनोट करता है जहां पर आपका जो माइंड है वो अपने नॉर्मल फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर पा रहा हो, क्योंकि आपके ऊपर किसी ने किसी तरह से इंजरी कॉज की है या हार्म इन्फ्लिक्ट किया है, या फिर आप बिल्कुल ही हिस्टीरिया के स्टेट में हो, डरे हुए हो, इस वजह से आपका जो माइंड है वो अपने नेचुरल सिचुएशन के हिसाब से फंक्शन नहीं कर पाया। अब दूसरा जो इन्फॉर्मिटी है उसका ये भी मतलब हो सकता है कि आपके जो बॉडी ऑर्गन्स है उस पे किसी ने हार्म इन्फ्लिक्ट किया, इंजरी कॉज किया आपको, और वो आपके जो ऑर्गन्स हैं वो अपने नॉर्मल फंक्शंस परफॉर्म करने के लायक नहीं है। आप अपने एवरीडे रेगुलर डेली फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपके किसी न किसी ऑर्गन में चोट लगा है। या एक सिंपल सिचुएशन अगर हम ले ले, आपके पैर में स्वेलिंग हो, ठीक है, आपके फीट में कहीं पर स्वेलिंग हो और आप प्रॉपरली चल नहीं पा रहे हो, आप वॉशरूम नहीं यूज कर पा रहे हो, तो ये एक तरह की इन्फॉर्मिटी होगी। अब जो इन्फॉर्मिटी है माइंड को कॉज किया गया है या ऑर्गन्स को कॉज किया गया है, ये जरूरी नहीं है कि किसी ना किसी मारपीट के दौरान या किसी फिजिकल अब्यूज से हुआ हो। ये टॉक्सिक या पॉइजनस सब्सटेंसेस या अल्कोहल के थ्रू भी कॉज किया जा सकता है। जशनमल वर्सेस ब्रह्मानंद एक बहुत ही पुराना केस है 1944 का। ये एक बहुत एग्जाम्पल है अच्छा इन्फॉर्मिटी का, जहां पर जो रिस्पोंडेंट है उसके ओनर ने उसे घर से एविक्ट कर दिया है और जो रिस्पोंडेंट है वो इस बात का बदला लेना चाह रहा है और इस सिचुएशन में वो बदला लेने के लिए अपने इस बिल्डिंग में रहने वाले बाकी लोगों को भी इकट्ठा करता है और उनको भी कहता है कि आप इस बिल्डिंग को इवैक्यूएट कर दो। और इसकी वजह से जो एक ही जो स्पाउस है, ओनर की जो स्पाउस है, वो एक गन लेकर रिस्पोंडेंट को चैलेंज करती है। तो यहाँ पे जो होल सिचुएशन है वो दोनों पार्टी के इंफॉर्मिटी को शो कर रहा है। अब जो थर्ड एसेंशियल इंग्रेडिएंट है वो है डिजीज, किसी तक डिजीज को पहुंचाना। ठीक है,
कम्युनिकेबल एलिमेंट या डिजीज को एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल तक ट्रांसफर करना थ्रू टच वुड कॉन्स्टिट्यूट हार्म। अभी के तो टाइम पे इट इज वेरी सिंपल, आपको कोविड है और आप टच के थ्रू या किसी भी मीडियम के थ्रू उसको दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर रहे हो जिसकी वजह से वो सिक हो जाता है, तो दैट वुड कॉन्स्टिट्यूट हर्ट। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन टाइम एंड अगेन कोर्ट्स के सामने आया है कि क्या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस भी हर्ट के दायरे में आती हैं या नहीं आती। तो इससे रिलेटेड एक बहुत पुराना केस है आईपीसी का, राका वर्सेस एम्पर। इसमें जो अक्यूज थी वो एक प्रोस्टिट्यूट थी और उसे एक एसटीडी था, सिफिलिस, जो वो अपने कस्टमर्स तक ट्रांसफर कर रही थी बार बार। तो जब उसे चार्ज किया गया फॉर द ऑफेंस, तो उसे आईपीसी के डिफरेंट सेक्शंस में लायबल पाया गया फॉर द नेग्लिजेंट एक्ट फॉर स्प्रेडिंग द डेंजरस डिजीज, लेकिन उसे 319 हर्ट के लिए कभी भी चार्ज नहीं किया गया। तो अभी तक ये मोर और लेस अनक्लियर है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को लेकर क्या कहा जाएगा, कि वो हर्ट के दायरे में आता है या नहीं आता। अभी तक हमने जितने भी एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स को देखा, उनमें आपको ये कंफ्यूज नहीं होना कि तीनों एक ऑफेंस को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए एक साथ प्रेजेंट होने चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। या तो बॉडीली पेन हो सकता है, या डिजीज हो सकता है, या फिर इन्फॉर्मिटी हो सकती है, या तीनों का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, या तीनों एक साथ भी हो सकते हैं। लेकिन ये नेसेसरी नहीं है कि अगर तीनों प्रेजेंट होंगे तभी उस ऑफेंस को हम हर्ट कहेंगे। एक भी काफी है उस ऑफेंस को हर्ट कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए। अब हर्ट से रिलेटेड जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है वॉलेंटरीली कॉजिंग हर्ट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं वॉलेंटरीली कॉजिंग हर्ट का मतलब यहाँ पर मेंटल एलिमेंट है, और आईपीसी में तो विदाउट मेंटल एलिमेंट ऑफेंस आप कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हो जनरली। तो हर्ट जब आप विथ इंटेंशन करते हो तो उस सेक्शन को सेक्शन 321 ऑफ आईपीसी बताता है। Whoever does any act with the intention of thereby causing hurt to any person or with the knowledge that he is likely thereby to cause hurt to any person and thus thereby cause hurt to any person is said voluntarily to cause hurt। अब हर्ट का डेफिनेशन हमने देखा है कि आप किस तरह से किसी को हर्ट कॉज कर सकते हो। अब जो आप हर्ट कॉज कर रहे हो, क्या वहां पर आपका इंटेंशन था या नहीं था। तो ये सेक्शन जो है, इसके एक्सप्लेनेशन के हिसाब से इंटेंशन भी हो सकता है या मेयर नॉलेज भी हो सकता है। दोनों तरीके से अगर आपको नॉलेज भी था कि आपको कोविड है और फिर आप किसी के पास जाकर बैठ रहे हो और उसे अपने डिजीज को ट्रांसफर कर रहे हो, तो वो हर्ट कॉज करने के डेफिनेशन के अंदर आ जाएगा और वो ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट हो जाए। तो इस तरह से वॉलेंटरीली कॉजिंग हर्ट, आप जानते हुए आपका इंटेंशन था या सिर्फ आपको मेरा नॉलेज भी था कि आप हर्ट कॉज कर सकते हो किसी को, तो दैट वुड बी सफिशिएंट टू कॉन्स्टिट्यूट दिस ऑफेंस। अब जो नेक्स्ट सेक्शन है ये थोड़ा ग्रे फॉर्म है वॉलेंटरीली कॉजिंग हर्ट का। सेक्शन 324, वॉलेंटरीली कॉजिंग हर्ट बाय डेंजरस वेपन्स और मीन्स। Whoever, except in the case provided by section 334। ये section 334 क्या है वो हम इस स्लाइड के बाद देखेंगे। Voluntarily causes hurt by means of any instrument for shooting, stabbing or cutting, or any instrument which used as a weapon of offense is likely to cause death, or by means of fire or any heated substance, or by means of any poison or any corrosive substance, or by means of any explosive substance, or by means of any substance which is deleterious to the human body to inhale, to swallow, or to receive in the blood, or by means of any animal, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years, or with fine, or with both। तो यहाँ पर क्या है, ये सिंपल जो हर्ट है उसका ज्यादा ग्रेव फॉर्म है। यहाँ पर आप कैसे हर्ट कॉज कर रहे हो किसी को, इंटेंशन तो ऑब्वियसली इसमें प्रेजेंट है क्योंकि वॉलेंटरीली कॉजिंग हर्ट ऑलरेडी सेक्शन का सब हेडिंग है। तो यहाँ पर आप हर्ट किस किस मीन से कर सकते हो। कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि शूटिंग, स्टैबिंग या कटिंग के लिए यूज होता हो, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि वेपन ऑफ ऑफेंस हो और उससे किसी का डेथ कॉज किया जा सकता हो। ठीक है, हमारे घर में ऐसे बहुत सारे टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स होते हैं जिससे आप किसी का डेथ कॉज कर सकते हो, या बाय मीन्स ऑफ फायर, बाय मीन्स ऑफ हीटेड सब्सटेंस। हीटेड सब्सटेंस जैसे एक आयरन रॉड जो कि बहुत ज्यादा हीटेड हो, बाय मीन्स ऑफ एनी पॉइजन, कोई पॉइजन या कोरोसिव सब्सटेंस जैसे कि एसिड, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस, या फिर ऐसा कोई सब्सटेंस जो ह्यूमन बॉडी के लिए इनहेल करना, उसे एयर के थ्रू बॉडी के अंदर जाना, वो डेंजरस हो, उसे स्वॉलो करना भी डेंजरस हो, या अगर वो ब्लड स्ट्रीम में चला जाए तो वो ह्यूमन बॉडी के लिए फेटल हो। इस तरह की किसी भी चीजें, या एनिमल, किसी डेंजरस एनिमल को आप
किसी के ऊपर हर्ट करने के लिए भेजते हो वॉलंटरीली, नॉलेज के साथ कि वो उससे जाकर हर्ट कॉज कर सकता है, तो ये एक ग्रेव ऑफेंस होगा और इसके लिए जो पनिशमेंट प्रिस्क्राइब किया गया है वो 3 इयर्स है विद फाइन। अभी जो हमने प्रीवियस सेक्शन देखा सेक्शन 324, उसका एक्सेप्शन था सेक्शन 334। सेक्शन 334 को देखते हैं, वॉलंटरीली कॉजिंग हर्ट ऑन प्रोवोकेशन, हर्ट कॉज करना विथ इंटेंशन लेकिन किसी के प्रोवोक करने पर। Whoever voluntarily causes hurt on grave and sudden provocation। अब ये grave and sudden provocation क्या है, ये हमने जो आईपीसी के एक्सेप्शंस है, जनरल एक्सेप्शंस का जो पार्ट है उस वीडियो में हमने इसे कवर किया है, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो। If he neither intends or knows himself to be likely to cause hurt or to any person other than the person who gave the provocation, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 month or with fine or which may extend to 500 rupees or with both। तो यहाँ पर आप देखो जो लास्ट प्रीवियस सेक्शन हमने देखा है उससे ये सेक्शन बहुत लेस सीरियस है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो पनिशमेंट है वो सिर्फ 1 मंथ का है या फिर फाइन जो कि सिर्फ 500 रुपए है। ये क्यों लेस सीरियस ऑफेंस है? क्योंकि आप किसी को हर्ट कॉज कर रहे हो जब सामने वाला आपको उकसाता है, आप बहुत विलिंगली नहीं कर रहे हो, बट सामने वाला का भी उतना ही उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन है। जैसे हम कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस हमने पढ़ा है टॉट में, थोड़ा बहुत उस कॉन्सेप्ट को आप यहाँ पर लेकर आ सकते हो कि जब सामने वाला भी आपको उकसा रहा है, आपसे लड़ने की कोशिश कर रहा है और आप उसकी बातों में आकर उससे गुस्सा होकर आप रिटेलिएट कर रहे हो और उस रिटेलिएशन में आप किसी को हर्ट कॉज कर रहे हो, तो उसके लिए जो पनिशमेंट है वो उतना ज्यादा नहीं है जितना अभी तक हमने जो सेक्शंस देखा है उनके लिए था। अब फाइनली हम देखते हैं पनिशमेंट क्या है वॉलंटरीली कॉजिंग हर्ट के लिए। तो ये जो पनिशमेंट है वो सेक्शन 323 में दिया गया है। ये सेक्शन कहता है whoever except in the case provided for by section 334 voluntarily causes hurt shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year or with fine or which may extend to 1000 rupees or both। तो ये जो सेक्शन है इसका भी एक्सेप्शन है 334 के पनिशमेंट को हमने देख लिया कि वो बहुत ज्यादा ग्रेव नहीं है, और जब सिर्फ वॉलंटरीली कॉजिंग हर्ट है तो वहां पर जो पनिशमेंट प्रेस्क्राइब किया गया है वो 1 ईयर है विथ फाइन जो कि 1000 रुपीज तक जा सकता है या फिर दोनों साथ में। तो यहाँ पर ये जो ऑफेंस है, ये जो सेक्शन 324 था वॉलंटरीली कॉजिंग हर्ट बाय डेंजरस वेपन्स और मीन्स, उससे ये लेस सीरियस है क्योंकि वहां पर जो पनिशमेंट था वो 3 इयर्स का था। तो आई होप हर्ट और उससे जो रिलेटेड उसके एग्रावेटेड फॉर्म्स हैं जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया वो आपको समझ आ गया होगा। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये सारी चीजें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।